कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में आज गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से 9 अप्रैल के दौरान सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म रहने का इम्कान है। सखर, घोटकी, खैरपुर, नवाबशाह समेत बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। कराची समेत ज़ेरी सिंध में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। मुल्तान और डीजी खान में कल 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज मुल्क के मैदानी इलाकों में दोपहर के बाद तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मौसम गर्म रहेगा। पाकिस्तान में 27वीं शब पर खुसूसी इबादत का इनेकाद किया गया। मुल्क भर की मसाजिद में लाखों अफराद सारी रात जाग कर अल्लाह के हुजूर सर बसजूद रहे। मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की गईं। मुल्क भर में 27 रमज़ान मुबारक की शब बतौर शब कदर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद व मदारिस में महाफिल शबीना, शब बेदारी, ख़त्म कुरान मजीद, सलावातुल तस्बीह और खुसूसी इबादत का अहतमाम किया गया। मसाजिद को रंग बिरंगी बरक़ी कुमकुमों से भी सजाया गया। मसाजिद में ख़त्म कुरान के भी बड़े बड़े इज्तिमात हुए, जिनमें माह मुबारक में नमाज तरावी की इमामत करने वाले हिफ़ाज़ कराम को तकमील कुरान पर तहाइफ़ पेश किए गए। रात भर मसाजिद, मदारिस, घरों में नवाफिल, तिलावत कुरान पाक, ज़िक्र व इज़कार और दुआओं का सिलसिला जारी रहा। इस मौके पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। आगे बढ़ें, आपको खबर दें, वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में भी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। मरीम नवाज़ ने रोज़ा रसूल पर सलाम पढ़ा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएँ की। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी आखिरी अशरे की इबादत में शिरकत के लिए मक्का मुकरमा आए। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब के दौरान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। और ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रात भर बाजारों में रश रहा। ख़वातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग दुपट्टे की खरीदारी जारी रही। ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी रश था। बच्चों ने भी मनपसंद कपड़े और जूते खरीद लिए। दर्जियों के मजीद कपड़े लेने से इनकार पर मर्द रेडीमेड कुर्ते खरीदने पर मजबूर दिखाई दिए। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। मुतासरा शहरियों का कहना है कि मोबाइल स्नैचिंग और डकैती के रोज़ाना दर्जनों वाक़यात में से महज चंद की रिपोर्ट थानों में दर्ज होती है। पुलिस सादा कागज़ पर शिकायत लिखकर मामला रफा दफा कर देती है। मोबाइल मार्केटों में चोरी शुदा मोबाइल का IMEI चंद 100 रुपयों में तब्दील किया जाता है। रिपोर्ट करेंगे रसूल दावड़। पेशावर शहर नापुरसान बन गया, जहां अब चोरों, डकैतों व रहजनों का राज है। गन पॉइंट पर शहरियों को लूटा जा रहा है। मसरूफ तरीन बाजारों में भी राह चलते शहरियों से मोबाइल छीन लिए जाते हैं। रहजनों ने मोबाइल छीनने पर मुजाहिमत के दौरान 2 नौजवानों को मार डाला। शहर में पुलिस मुसल्लह रहजनों के सामने बेबस है। 80% मोबाइल इस तरह होते हैं जिसकी IMEI चेंज हो सकती है और बहुत इजी तरीके से हो सकती है। 500,000 रुपये की IMEI चेंज हो सकती है मोबाइल की। बस पैसे आपने दिए, मोबाइल मेरा हुआ। इस धंधे में मुनज़्ज़म नेटवर्क मुलव्वस है। मुसल्लह रहजन मोबाइल छीनने के बाद अपने साथियों को दे देते हैं, जो मार्केट में सॉफ्टवेयर के जरिए मोबाइल का IEMI नंबर 500 से 1000 रुपए देकर तब्दील करवा लेते हैं, जिसके बाद इन्हें फरोख्त कर दिया जाता है। जबकि चोरीशुदा आईफोन मोबाइल गैर मारूफ रास्तों से फरोख्त के लिए अफगानिस्तान भेज दिए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक रहजनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है और गुज़श्ता 6 माह के दौरान 153 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार और 6 को मारा गया है। जबकि मुल्ज़िमान से छीने गए 100 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए गए हैं। देखेंगे कि कहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है, कहाँ पे मज़ीद नफरी लगाने की गुंजाइश है और किन एरियाज़ में हमारी कमी कोताही है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पुलिस के मुताबिक मुनासिब कानून साजी न होने से मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त से निकल जाते हैं और दोबारा चोरी और डकैती की वारदातें करने लगते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में रोज़ाना कम व बेश 300 शहरियों को मोबाइल व दीगर कीमती अशिया से महरूम कर दिया जाता है, जिनमें से सिर्फ चंद अफराद ही तानों का रुख करते हैं, जबकि बाकी मानदा मुतासरा शहरी मुकदमात के अंदराज में पुलिस के ताख़ीरी हरबों के बायस ताने जाने से गुरेज करते हैं। कैमरामैन सदीक बंगश के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर।
शाहदरा टाउन लाहौर में दूध दही की दुकान पर डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने एक लड़की और एक लड़के को कत्ल और लड़की के बाप को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। वाक़े की CCTV मंजर आम पर आ गई है। तफसील मियाबिद की रिपोर्ट में देखिए। शाहदरा टाउन में दूध फरोश की दुकान पर डकैती वारदात की CCTV फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है मास्क पहने दो मोटरसाइकिल सवार डाकू दूध की दुकान पर आते हैं। दुकान के बाहर खड़ी लड़की को धक्का देकर पीछे करते हैं और एक डाकू दुकान पर पड़ा कैश बॉक्स उठा लेता है। दुकानदार आगे बढ़ता है तो डाकू फायरिंग कर देते हैं। फुटेज में डाकुओं को फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल पर फरार होते देखा जा सकता है। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का कहना है कि डाकू दूध फरोश की दुकान पर वारदात के दौरान मज़ाहमत पर बाप को जख्मी और बेटी को कत्ल करके फरार हुए। घर के बाहर खड़े नौजवान शहरोज को भी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। जहां भक्त नौजवान के अहले खाना का कहना है कि शहरोज ने डाकुओं से ऊंची आवाज में कहा था, मैंने तुम लोगों को पहचान लिया है। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक डोल्फिन एहलकारों ने डाकुओं का पीछा किया, लेकिन मोटरसाइकिल फिसल जाने की वजह से वो गिर पड़े। डाकुओं की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। रिपोर्टर अहमद फराज के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। हनी ट्रैप का शिकार फैसलाबाद का नौजवान 1 महीने से कच्चे के डाकुओं की कैद में होने का इंकशाफ हुआ है। डाकुओं ने अहल खाना से 50 लाख रुपए तावान तलब कर रखा है। मुक़िमी के वालिद ने बेटी की बाजियाबी के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील की है। पुलिस के मुताबिक चक झुमरा का रिहायशी नौजवान सज्जाद 1 महीने कबल मिल्लत टाउन के इलाके से लापता हुआ था, जिसके बाद उसके अहल खाना को फ़ोन पर अगवा होने की इत्तला देते हुए अगवाकारों ने 1.5 करोड़ तावान मांगा, जिससे बाद में कम करके 50 लाख कर दिया। मुक़वी के वालिद अब्दुल वली के मुताबिक डाकुओं ने फ़ोन के जरिए उसके बेटे से कई मरतबा बात करवाई। बेटे ने बताया कि उसे बांध कर रखा हुआ है और डाकू उस पर तशद्दुद करते हैं। मुक़वी के वालिद ने पुलिस को डाकुओं से होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी दे दी है। SHO थाना मिल्लत टाउन सुफियान बुट्टर के मुताबिक नौजवान सज्जाद की अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा है और डाकुओं का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम के बेटे को सेनेट का टिकट देने का गलत फैसला है। तर्जुमान नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने बयान दिया है, कहा कि सारी वजारतें और ओहदे एक घर में जाएंगी तो पैगाम अच्छा नहीं जाएगा। पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुन एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। मरकजी क़यादत मामले पर तवज्जो दे। तहरीक इंसाफ में पार्टी रहनुमाओं के अख्तिलाफात अंदर की बात बाहर आ गई। पहले शहरयार आफरीदी ने पार्टी क़यादत को वार्निंग दी कि पार्टी के अंदर उस वक्त कुछ मुनाफिक और आसीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो अब तक खामोश हैं, उन्हें फटने पर मजबूर ना करें। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। शहरयार आफरीदी की बात की तस्दीक शेर अफजल मरवत ने ऐन उस वक्त कर दी जब पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मीडिया के सामने ये कह रहे थे कि शहरयार आफरीदी को ये बातें पार्टी में करनी चाहिए, बाहर नहीं। उसी वक्त उनके साथ खड़े शेर अफजल मरवत बोल पड़े कि शहरयार आफरीदी ने बिल्कुल ठीक आवाज़ उठाई है, वो उनकी हिमायत करते हैं। खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट न देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। ये भी कहा कि उनकी खींचातानी हो रही है। पार्टी के अंदर कुछ लोग उन्हें फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप हैं, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं खुल के बात करने वाला हूं, मैं किसी शौकास मुक्कास से नहीं डरता। लेकिन शहरयार आफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार मैं तायीद करता हूं। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई है और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बेखुद पे न होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं आप खुल के उनके साथ में करूंगा। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का पार्टी अख्तिलाफात से मुतालिक बयानात बंद करने का फैसला। एक बयान में कहा है कि 2 महीने से मीडिया पर PTI में अख्तिलाफात का गेम चलाया जा रहा है। इन मामलात में उन्हें भी अपनी गफलत नज़र आई है। उन्हें एहसास हुआ है कि हमें ज़िम्मेदारी से अपने किरदार का तयन करना चाहिए। आज के बाद पार्टी अख्तिलाफात के मसले पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। पार्टी में अपने तमाम अख्तिलाफात ख़त्म करते हैं। पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे तो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। पार्टी में अपने तमाम मसाइल को आज से ख़त्म कर रहे हैं। आज के बाद
अपने पार्टी के अंदर किसी भी मामले पर, चाहे कोई मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, मेरे खिलाफ किसी किस्म की कारसतानी करे, कार्रवाई करे, मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ गलत केसेस वापस होने चाहिए, जो गलती की गई उसे ठीक होना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबी धांधली पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए। गैरी कर्स्टन और जेसन गैलिस्पी को पाकिस्तान टीम के कोचेस मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। PCB ज़राए के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी कोच गैरी कर्स्टन वाइट बॉल जबकि जेसन गैलिस्पी रेड बॉल के हेड कोच होंगे। ज़राए का कहना है कि PCB ने गैरी कर्स्टन और जेसन गैलिस्पी को कोचेस मुकर्रर करने का फैसला किया है। गैरी कर्स्टन वाइट बॉल जबकि जेसन गैलिस्पी रेड बॉल के हेड कोच होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए भी इश्तिहार दे दिया गया। 20 अप्रैल तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। असिस्टेंट कोच रेड बॉल और वाइट बॉल के कोच का मुआविन होगा। PCB असिस्टेंट कोच के लिए कम से कम लेवल 2 कोच होना जरूरी है। इसके साथ इंटरनेशनल टीम, फ्रेंचाइज या डोमेस्टिक टीम के साथ 3 साल का तजर्बा भी जरूरी करार दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मकामी कोचेस से खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। PCB ने वक्त की कमी के सबब सिर्फ एक सीरीज के लिए यह फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक PCB ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी कोचेस की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। वक्त की कमी के बायस मुल्की कोचेस की खिदमत सिर्फ एक सीरीज के लिए हासिल की जा रही हैं। PCB ने इश्तिहार जारी किया है जिसके मुताबिक कोचिंग के उम्मीदवार 15 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं, जबकि 20 अप्रैल तक कोचिंग स्टाफ के उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 18 अप्रैल को पिंडी में खेला जाएगा। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्तें जमा होने के बाद उम्मीदवारों से राब्ते और नाम फाइनल करने में तकरीबन 10 से 15 दिन लग सकते हैं और अप्रैल के अख्ताम तक हतमी मुआहदा हो सकता है। लिहाजा वक्त की कमी के बायस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मुल्की कोच की खिदमत हासिल की जाएंगी। पाकिस्तान विमेन टीम के साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ और गुलाम फातिमा के सर का CT स्कैन क्लियर आया है। दोनों खिलाड़ी बुध की शब कराची में ट्रैफिक हादसे में मामूली जख्मी हो गई थीं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान विमेन टीम का तरबियती कैंप इन दिनों कराची में जारी है। गुज़िश्ता रात कैंप में शरीक पाकिस्तान टीम की 2 खिलाड़ी चाय पीने होटल से बाहर गईं, जहां वो हादसे का शिकार हो गईं, जिसमें उन्हें मामूली चोटें आईं। दोनों खिलाड़ियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां फौरी तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें होटल जाने की इजाज़त दे दी गई। इस दौरान उनके सर का CT स्कैन भी कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट हफ्ते की सहपैर मौसूल हो गई। रिपोर्ट को क्लियर करार दे दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप एशियन क्वालिफाइंग राउंड 2 के मैच के लिए इस्लामाबाद के जन्नत स्टेडियम में फीफा के कवानीन के मुताबिक लाइट्स की तनसीब का काम शुरू हो चुका है। 225 लाइट्स नस्ब की जाएंगी। इसके अलावा तकरीबन 300 नई कुर्सियां भी VIP इंक्लोजर्स में लगाई जाएंगी। पाकिस्तान को 6 जून को फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड 2 में जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में सऊदी अरब की मेजबानी करनी है, जिसके लिए PSB ने जिन्ना स्टेडियम में नई लाइट्स नस्ब करना शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक जिन्ना स्टेडियम में 225 लाइट नस्ब की जाएंगी, जो फीफा कवानीन के ऐन मुताबिक होंगी। इसके अलावा 300 से ज़ायद नई कुर्सियां भी VIP इंक्लोजर्स में लगाई जाएंगी। AFC का वफ्द मैच से कबल जिन्ना स्टेडियम का जायजा लेने आएगा। ईद पर सजना संवरना और दूसरों से मुनफरिद नजर आना खवातीन की ख्वाहिश होती है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुल्तान की खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे कशमाला इमरान। पे ईद की तैयारी हो रही है और मम्मा अंदर फेशियल मम्मा का और हम यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं। ईद की तैयारी हुई मुकम्मल। झलमलाते कपड़ों, रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग ज्वेलरी के बाद बारी आई सजने संवरने की, जिसके लिए खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख किया। किसी ने फेशियल करवाया तो कोई स्किन पॉलिश करवाती नजर आई। चेहरे के साथ हाथों और पाँव की दिलकशी के लिए मैनीक्योर और पेडिक्योर भी करवाया। जाजिब नजर आने के लिए बालों की कटिंग और मुख्तलिफ स्टाइल्स भी ईद की तैयारियों को 4 चांद लगा देते हैं। जहां खवातीन की ज़्यादा तवज्जो अपनी जिल्द की खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करवाने में होती है, वहीं बच्चियां अपने हाथों पर मेहंदी लगवा कर ईद की तैयारियों को हतमी शक्ल देते हुए नजर आ रही हैं। मैंने और मेरी मम्मा ने यहाँ पे गोल्ड फेशियल लिया है, ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं और मेरी मम्मा और मैं अब वेट कर रहे हैं, मेहंदी लगवानी है। उनकी जो इस दफ़ा ईद के लिए स्पेशलिटी है वो है स्किन ग्लास ट्रीटमेंट। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और मैंने इधर से माइक्रो ब्लेडिंग करवाई है, वो भी बहुत पसंद आई है। महंगाई ने जहां हर किसी को मुतासिर किया, लेकिन खवातीन की खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश में कहीं महंगाई आड़े आते हुए
हुए नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि बेशतर पॉलर्स पर ईद तक की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़, मुल्तान। ईद करीब आते ही थरपारकर में ख़ास रिवायती मिठाई की तैयारी शुरू कर दी जाती है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, ईद की तैयारियों के सिलसिले में थरपारकर के शहर डिप्लो में देसी घी से बनाए जाने वाली ख़ास मिठाई खुराक की तैयारी शुरू कर दी गई है। कारीगरों के मुताबिक ये मिठाई देसी घी, थरपारकर के जंगलात से निकलने वाले गूंद, पिस्ता, बादाम, खसखस, चीनी और दीगर देसी अशिया डालकर बनाई जाती है, जो कि दीगर मिठाइयों से अलग और मुनफरिद जायका रखती है। दुकानदार के मुताबिक ईद के हवाले से पेश की आर्डर्स आना शुरू हो गए हैं, जिसके लिए कारीगरों को दिन रात काम करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि ये मिठाई सिंध के अहम शहरों कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में ख़ास तौर पर आर्डर्स के ज़रिए मंगवाई जा रही है।